इस कहानी की शुरुआत होती है सपना से, जो नहा धोकर अपने पति का इंतजार कर रही है। इसका पति अमित कंपनी में काम करने के लिए गया है और फिर वो दारू पीकर शाम को घर वापस आता है और कहता है कि यार इन कंपनी वालों ने नाक में दम कर रखा है, टारगेट पे टारगेट दिए जा रहे हैं। और उसकी पत्नी सपना कहती है कि यार तुम टेंशन मत लो, तुम खाना खा लो। वो कहता है मुझे कुछ नहीं करना, मैं सोने जा रहा हूँ। और वो वहाँ से सोने के लिए निकल जाता है। सपना उसको बहुत मनाने की कोशिश करती है। अब वो तो अब अलग ही सपना देख रही थी कि उसका पति आएगा और उसके साथ कार्यक्रम शुरू करेगा। तब वो सपने में ही कार्यक्रम शुरू कर देती है अपने पति के साथ में। और काफ़ी देर तक इसका कार्यक्रम चलता है, लेकिन जैसे ही इसका सपना टूटता है तो ये देखती है कि उसका पति अमित तो खर्राटे मार रहा है, सो रहा है। वो बेचारी अपने अरमान दबाए रह जाती है। सुबह होती है, अमित फिर से इसे आवाज़ लगाता है कि चलो मेरे साथ काम पे चलना है मुझे। अब वो स्कूटी पर बैठकर उसे लेकर जाता है। इधर लाला, जो कि एक दुकान चलाता है और वो सपना भाभी का पहले से ही दीवाना है, उसकी फ़ोटो देख देख कर वो खूब मज़े ले रहा है। इधर अमित सपना को लेकर चौराहे पर छोड़ देता है लाला की दुकान के पास और उससे कहता है कि लाला से खाने पीने का सामान लेकर आना। वो कहती है तुमने पिछले महीने भी लाला के पैसे नहीं दिए थे। वो कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और वो वहाँ से चला जाता है। इधर तभी शर्मा जी उसके पास आकर कहते हैं कि क्या हुआ सपना, कोई परेशानी है क्या? वो कहती है नहीं शर्मा जी, कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया, तुम सुनाओ। वो कहता है जब से मेरी वाइफ मरी है बस तब से मैं तो परेशान हूँ। वो कहती है कि मुझे पता है तुम अपनी पत्नी से काफ़ी प्यार करते थे, अच्छा मैं चलती। और वो इतना कहकर लाला के पास आ जाती है। लाला उसे देखते ही उसको घूरने लगता है और वो सामान का पर्चा उसे दे देती है। तब वो चावल देखने लगती है तो उसका पल्लू गिर जाता है और लाला उसके फिगर को ताड़ने लगता है और एक मौसमी दबाने लगता है। तभी सपना की नज़र उसके हाथ पर जाती है और उसकी नज़र पड़ जाती है। वो समझ जाती है कि लाला क्या दबाने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से अपना पल्लू ऊपर करती है और लाला से कहती है ये दो 10 किलो चावल मेरे घर पर पहुंचा देना। लाला कहता है ठीक है पहुंचा दूंगा और वो चावल लेकर सीधा उसके घर पर आ जाता है। इधर वो कहती है कि तुम रख दो मैं रख लूँगी, लेकिन लाला कहता है तुम्हारे हाथ में मोच आ जाएगी, मैं ही रख देता हूँ। और लाला उसको अपना फ़ोन देकर कहता है तुम, मेरे दोस्त ने एक वीडियो भेजी थी वो मुझसे डाउनलोड नहीं हो रही, उसको डाउनलोड कर दो। और वो उसे देकर रसोई में चला जाता है और झाँक कर देखता है। तभी सपना वो वीडियो चला देती है। वो सेक्सी वीडियो थी जिसे देखकर सपना के अरमान जाग जाते हैं। इधर लाला भी सोच रहा था कि वीडियो देखकर मेरा काम चल जाएगा और वैसा ही होता है। सपना पिघल जाती है और वो एक्साइटेड हो जाती है और अपने आप ही वीडियो देखकर कार्यक्रम शुरू कर देती है। तभी लाला बाहर आकर कहता है सपना भाभी बस रहने भी दो, अब मैं करता हूँ। और सपना उसे मना तो करती है, लेकिन वो चाह भी रही थी कि लाला उसको पेले और फिर लाला उसको दबाकर पेलता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया गया है सपना अपने पति के पास में आती है, जो कि पहले से ही सो रहा है, और फिर उसके साथ में कार्यक्रम शुरू करने लगती है। उसका पति भी उसका साथ देता है और उसे पेलने लगता है, लेकिन बीच में ही उसको दर्द होने लगता है तो वो कहता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। तब वो डॉक्टर के पास लेकर उसको आ जाती है। अब डॉक्टर वैसे ही उसका फिगर देखकर उसका दीवाना हो जाता है। वो पहले से ही वेब सीरीज़ देखकर अपने आप को शांत कर रहा था, तभी सपना को देखकर वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अमित का चेकअप करने लगता है। तभी सपना भाभी की ठोकर लग जाती है कुर्सी में और उसका पल्लू गिर जाता है और फिगर देखकर डॉक्टर सपना का दीवाना हो जाता है। बस वो उसे पेलने की प्लानिंग सोचने लगता है। तब वो चेकअप करने के बाद में उसे कहता है कि ये दवाई मैंने लिख दी है, ये इनको देते रहना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। और उसके जाते ही डॉक्टर सपना भाभी के ख्याल देखने लगता है और सपने में ही सपना भाभी के साथ में कांड कर देता है। काफ़ी देर तक वो उससे मज़े लेता है सपने में ही। इधर रात होती है। सपना भाभी की आँख कहाँ शांत होने वाली थी, उसका पति तो सो जाता है। उसको अचानक भूख लगती है तो वो उठकर केला खाने लगती है, लेकिन केले का साइज देखकर फिर से उसके अरमान जागते हैं और फिर वो केले से मज़े लेने लगती है। तभी उसका पति फिर से आवाज़ लगाता है कि सपना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सपना भाभी फिर से डॉक्टर के पास फ़ोन लगाती है। डॉक्टर आता है, उसका चेकअप करता है और उसे दवाई दे देता है, इंजेक्शन लगा देता है। अब वो वहाँ से जाने लगता है। सपना उसको बाहर तक छोड़ने आती है। डॉक्टर सोचता है कि आज अच्छा मौका है। वो कहता है आज बारिश होने वाली है, मुझे रुकना पड़ेगा। वो रुक जाता है। सपना भाभी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। डॉक्टर कहता है एक गिलास पानी मिलेगा और वो पानी लेने चली जाती है। तभी डॉक्टर उसकी कॉफ़ी में नशे की दवाई मिला देता है और फिर सपना भाभी उसको पानी ला कर देती है। डॉक्टर पानी पीता है और फिर कहता है कि सपना जी आप कॉफ़ी लीजिए ना, और उसको कॉफ़ी
पिला देता है। सपना कॉफ़ी पीते ही डौलने लगती है, उसको चक्कर आने लगते हैं। वो समझ नहीं पाती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। भाई डॉक्टर का तो इसी का इंतजार था। डॉक्टर उसे बुरी नज़रों से ताड़ने लगता है और उसके कपड़े उतार कर फिर उसके साथ में कार्यक्रम शुरू कर देता है। काफ़ी देर तक उसके साथ में कांड करता रहता है। अब सुबह होती है तो सपना को याद आता है कि यार मैंने रात क्या कर दिया, और वो सारे सपने वाली बात, रात वाली बात उसको याद आने लगती है। और एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। सपना भाभी अपने फ्रेंड नेहा से बात करती है और वो उसको बताती है कि वो अपने पति के साथ में सेकंड हनीमून पर जा रही है। फ़ोन कटने के बाद में सपना भी अपने पति अमित से कहते हैं कि मेरी फ्रेंड नेहा सेकंड हनीमून पर जा रही है, हम भी चलते हैं ना। वो कहता है अपनी फ्रेंड से कह दो कि हमारे पास फालतू कामों के लिए पैसे नहीं हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर सपना भाभी नीचे आती है तो देखती है कि शर्मा जी के घर में रोशनी हो रही है, सेलिब्रेशन चल रहा है। वो उसके पास आकर देखती है तो शर्मा जी रो रहे हैं और वो कहते हैं कि सपना आज मेरी पत्नी का बर्थडे है और मैं हर साल उसे उसका बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाता था, आज मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। तब वो उसे एक साड़ी देता है और कहता है तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। वो बेचारी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए साड़ी पहनने चली जाती है तो शर्मा जी उसको हॉल से झाँक कर देखते हैं कपड़े बदलते हुए। जब वो साड़ी पहनकर तैयार होकर उसके सामने आती है तो वो उसको देखकर कहता है बिल्कुल तुम ऐसी लग रही हो जैसी मेरी रूपवती थी, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, क्या तुम मेरे लिए एक काम और करोगी। वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, बस वो सपना सपना बेचारी फंस जाती है और वो सोचती है कि यार अब मैं इसकी हर इच्छा पूरी करनी होगी। इधर सपने में ही शर्मा जी उसके साथ में कांड कर देते हैं। सपना टूटता है तो सपना भाभी कहती है कि क्या हुआ शर्मा जी। वो कहता है कुछ नहीं, मेरी एक इच्छा और है, तुम केक काट दो प्लीज़। अब वो बेचारी केक भी काट देती है। फिर शर्मा जी कहते हैं कि यार तुम दारू भी पी लो मेरे साथ, आज सेलिब्रेशन का दिन है, प्लीज़ मना मत करना। सपना पहले तो मना करती है लेकिन शर्मा जी कहाँ मानने वाले थे। शर्मा जी उसको दारू पिला देते हैं, फिर केक भी खिलाते हैं। तो सपना भाभी झूम उठती है, उसको नशा होने लगता है जैसे ही वो दारू पीती है। अब इसी बात का फ़ायदा उठाकर शर्मा जी उसके साथ में कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। पहले तो सपना मना करती है लेकिन बाद में सपना भी स्टार्ट हो जाती है और उनके साथ में कांड कर देती है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैं सुशील कुमार और मेरी धर्मपत्नी हम YouTube पर अपना चैनल बनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग हमें पसंद करें और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, हम लोगों को वायरल करें तथा भविष्य में हमारी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दें। हम अपने चैनल पर नई नई वीडियो बनाएंगे अपने गांव से संबंधित एवं अपने जीवन की दिनचर्या से संबंधित। हम रोज नई नई वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग हम लोगों को पसंद करके हमें थोड़ी सपोर्ट करें। अपने चैनल पर हंसी मजाक की कॉमेडी एवं खाने पीने से संबंधित तथा अपने गांव से संबंधित व अपनी दैनिक दिनचर्या से संबंधित वीडियो या ब्लॉग अपलोड करेंगे। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ डालते रहेंगे। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें पसंद करें, हमें शेयर करें, थोड़ी हमारी हेल्प करें।